आप सुन रहे हैं खूनी किस्सा सीजन 1 शैलेश के साथ। अचानक महेश के पैर जमीन से उखड़ गए और वो गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को घर में पाया। वो संभला, उठ के खड़ा हुआ और तब उसे एहसास हुआ कि यह खाली एक डरावना सपना था। वो जाकर दर्पण के सामने खड़ा हुआ और उसने अपने चेहरे का मुआयना किया तो पाया कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तनिक देर बाद अपने सपने के बारे में सोचते हुए अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने अपनी पसंदीदा कमीज पहनी और उसके नीचे एक भूरा पतलून पहना। पूरी तरह सज धज के रोजमर्रा की तरह अपने दफ्तर के लिए निकल पड़ा। दफ्तर पहुंचते पहुंचते उसे तकरीबन 1 घंटा लग गया। वहां पहुंचकर उसने ज्यों ही अपना काम करना शुरू किया, न चाहते हुए भी उसे उस बच्चे का ख्याल आता रहा और वो पूरा समय सिर्फ अपने उस सपने के बारे में सोचता रहा। इसी तरह सोचते विचारते और काम करते हुए कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। सारा काम निपटाकर महेश जब दफ्तर से बाहर निकला तो पाया कि बाहर की सड़क पर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। ना ही इस तरफ ना ही उस तरफ, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसने दाईं तरफ जिधर उसका घर पड़ता था उस ओर भारी कदमों से चलना शुरू कर दिया। न चाहते हुए भी पिछली रात का सपना उसके दिमाग में इस कदर हावी हो चुका था कि कभी भूत प्रेतों में विश्वास न रखने वाले महेश को भी आज एक अनजाना सा डर लग रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस सड़क पर वो अकेला नहीं चल रहा था, बल्कि उसके पीछे एक जोड़ी कदमों की आवाज आ रही थी जो कि धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। जैसे उस सड़क पर वो अकेला नहीं चल रहा था, बल्कि उसके पीछे एक जोड़ी कदमों की आवाज आ रही थी जो कि धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। जैसे जैसे महेश को यह महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई है, वैसे वैसे उसके कदम और तेज होते जा रहे थे। जैसे तैसे करते वो अपने घर पहुंचा और अंदर जाते ही अपने पीछे दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि अगर जरा सी देर हो जाती तो कोई उसे पकड़कर बाहर खींच लेता। अपनी उखड़ी हुई सांसों को व्यवस्थित करके उसने अपने कपड़े बदले। फिर कुछ देर आराम करने के बाद उसने खाना बनाया। फिर खा के अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए पलंग पर चित्त होकर लेट गया। अपने पूरे दिन के कार्यकलापों के बारे में सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उस रात उसे फिर से वही सपना आया और ऐन उसी जगह पर खत्म हुआ जहां की पिछली रात को हुआ था। उसकी आंखें खुली तो उसने फिर अपने आप को पलंग के नीचे पाया। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए। महेश को सपने आने बंद नहीं हुए और हर रात उसे एक ही तरह का सपना आता था और हर बार वो एक ही जगह पर खत्म हो जाता था। ये बात उसके लिए डर के साथ साथ चिंता का भी कारण बनती जा रही थी कि ऐसे सपने हर बार उसी को क्यों आ रहे हैं और हर बार एक ही जगह पर क्यों रुक जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब आज की तरह ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए तांत्रिक या बाबा नहीं हुआ करते थे, और अगर होते भी थे तो आम लोगों की पहुंच से दूर हुआ करते थे। ऐसे समय में महेश ने सोचा कि उसे अपने दोस्तों से इस परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए। अगली सुबह उसने अपना सारा काम जल्दी निपटा लिया और दफ्तर से निकलकर सीधा विमल के घर पहुंच गया। विमल एक 24 साल का गठीले बदन का लंबा चौड़ा युवक था। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नाम की चीज नहीं थी। उसके बाल तनिक लंबे और गर्दन तक आए हुए थे। महेश को देखते ही वो खुशी से उछल पड़ा। वो बोला, अरे महेश बाबू, आज अचानक इधर का रास्ता कैसे भूल गए? महेश ने परेशान लहजे में कहा, क्या बताऊं यार, आजकल दिन बड़े खराब चल रहे हैं, काम में मन भी नहीं लग रहा था, तेरी याद भी आ रही थी, सोचा तुझसे मिलता चलूं। विमल ने तनिक मजाकिये लहजे में कहा, हाँ हाँ,
ऐसे तुझे कहाँ याद आती मेरी, जब तक तुझे कोई काम ना पड़े। चल अब बता क्या परेशानी है। अच्छा रुक, पहले अंदर तो आजा, आजा बैठ। चल अब बता क्या दिक्कत है। अच्छा रुक यार, इतनी दूर से आया है, थक गया होगा, तेरे लिए कुछ लाता हूं। महेश के कुछ बोल पाने से पहले ही विमल उठा और लंबे डग भरता हुआ अंदर चला गया। महेश अभी इसी उधेड़ बुन में ही लगा हुआ था कि वो अपने सपने की बात विमल से कहे या ना कहे। वो विमल को अच्छे से जानता था, उनकी 15 साल की पुरानी यारी थी। महेश जानता था कि विमल उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि वो आदतन मजाकिया था। वो सोच ही रहा था कि तभी विमल एक बड़े थाल में कुछ खाने का सामान और पानी ले आया। उसने वो सारी चीजें महेश के सामने रखी और फिर अपनी कुर्सी पर ढेर होते हुए बोला, ले भाई, पहले थोड़ा पेट पूजा कर ले, फिर बात करेंगे। महेश ने ना चाहते हुए भी थोड़ा सा पानी पिया, फिर गंभीर लहजे में विमल से संबोधित हुआ, यार पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। विमल जरा शर्माते हुए बोला, क्या यार, ऐसी बातें करने के लिए मैं ही मिला हूं? अगर किसी लड़की का चक्कर है तो जाकर अपने घर वालों से बात करना, यहाँ क्या आया है? महेश गुस्से से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी विमल चिल्ला उठा, अरे सुन सुन तो यार, गुस्सा क्यों करता है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, चल वापस आकर बैठ और पूरी बात बता। महेश अनमने भाव से वापस आकर पलंग पर बैठ गया। उसने अपने दोनों पांव ऊपर समेट लिए और पलथी मारकर तन कर बैठ गया। फिर बोला, यार दरअसल पिछले 3-4 दिनों से रोज रात को कुछ बड़े डरावने सपने आ रहे हैं। वो सपने कुछ ऐसे हैं जो कि एक ही जगह से शुरू होते हैं और अंत में एक ही जगह पर खत्म हो जाते हैं। विमल चेहरे पर गंभीरता भाव लाते हुए ये सब सुन रहा था। वो अपना एक हाथ अपने लंबे बालों के पीछे अपनी गर्दन पे ले गया और अपनी गर्दन पे थपथपाते हुए बोला, बात क्या है? तो इसमें डरावनी बात क्या है? महेश ने उसे घूर कर देखा और बोला, अबे तूने मेरी बात पूरी सुनी कि नहीं? डरावनी बात यह है कि वो सपना किसी सपने जैसा लगता ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ सच है। वो बंगला, वो बच्चा, ऐसा लगता है जैसे मैं वहीं पर मौजूद हूं। और तो और वो चुड़ैल, बाप रे बाप। इतना कहकर उसके शरीर ने एक जोर की झुरझुरी ली। ऐसा लगता था जैसे वो चुड़ैल अभी सामने आकर खड़ी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये मुझे सिर्फ एक बार आया होता तो मैं इसे एक सपना समझकर भूल जाता, लेकिन वही सपना हर रात को मेरी आंखों के सामने ऐसे आता है जैसे वो कोई सपना नहीं, हकीकत है, और फिर हर बार एक ही जगह पर रुक जाता है। आखिर इसका क्या मतलब है? विमल ने एक जोर की सांस अंदर खींची और इतनी धीरे से छोड़ी जैसे कि वो कोई लंबी कहानी सुन के उठा हो। उसने अपने दाएं हाथ की उंगली अपने माथे पर रखी और सोचने वाले अंदाज में ठकठकाने लगा। फिर बोला, देखो बात कुछ ऐसी है ना कि ना तो मैं भूत प्रेतों में विश्वास रखता हूं, ना ही इन किस्से कहानियों में। और फिर गर्व से अपनी छाती फुलाकर बोला, और तू तो जानता ही है कि मैं किसी से नहीं डरता, ना ही इंसानों से और ना ही भूत प्रेतों से। महेश बोला, यार डरता तो मैं भी नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक अनजाना सा डर सता रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ बहुत बुरा, बहुत भयानक और कुछ बहुत डरावना। विमल बोला, यार तू खामखाई परेशान होता रहता है। यार कुछ नहीं है, तू लगातार कई महीनों से काम करता चला आ रहा है ना, बस इसी की थोड़ी चिंता हो रही है, और ये सपने खाली तेरा वहम है। ऐसा कर, आज यहीं रुक जा, तुझे अपने हाथ का अच्छा सा बड़ा खाना खिलाता हूँ। महेश ने भी सोचा, बात तो सही है, ऐसे मौसम में क्या करूँगा घर जाके, आखिर वहाँ अकेला रहूँगा और ये
नामुराद सपने भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। शायद विमल सही कह रहा था, अकेले रहने की वजह से ये सब ख्याल मन में आते रहते हैं। विमल बोला, ओ हजूर, तनिक जल्दी बोल दे, मैं अकेला ही रहता हूँ। हूँ भाई, भोजन की व्यवस्था भी मुझे ही करनी पड़ती है। महेश मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है यार, तू इतना कह रहा है तो आज रात यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन सुन, खाना तुझे मेरी पसंद का बनाना पड़ेगा। विमल अपने दोनों हाथ जोड़कर तनिक सर नवाते हुए बोला, ठीक है हजूर, जैसा आप कहें। आपके लिए एकदम शाही पकवान तैयार करेगा आपका ये गुलाम। इतना कहते कहते विमल अपने घुटनों तक झुक गया। ठीक है, बस कर ये नाटक, तू जाकर तैयार कर, मैं जाकर कपड़े बदल कर मुंह हाथ धुल लेता हूँ। तकरीबन 2 घंटे बाद दोनों खाना खाकर बाहर बरामदे में अपने अपने पलंग पर ढेर हो गए। विमल तो लेटते ही सो गया और महेश सोने की कोशिश कर रहा था। आखिर कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। वो अभी सोया ही था कि अचानक उसके सामने उसी चुड़ैल का चेहरा फिर दिखाई दिया, पर अब की बार उसे ऐसा लगा जैसे वो उसके कुछ ज़्यादा ही करीब है। और फिर उसे टुकड़ों टुकड़ों में रोज की तरह वही सपना फिर आया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को पलंग के नीचे पाया, हमेशा की तरह। महेश भुनभुनाता हुआ उठ खड़ा हुआ और विमल की पलंग के पास पहुंचा, जो कि दीन दुनिया से बेखबर उल्टे मुंह लंबा हुआ पड़ा हुआ था। महेश ने गुस्से में आकर उसका पलंग उलट दिया और विमल जमीन पर गिरते ही उठ खड़ा हुआ और जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, चोर 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 चोर। महेश ने गुस्से से कहा, क्यों बे, तू तो किसी से डरता नहीं था, फिर तेरी सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? विमल जरा सा ऐंठता हुआ बोला, अबे अब जब इतनी गहरी नींद से पलंग से नीचे गिराएगा तो डर तो जाएगा ही ना, कोई भी हो। फिर वो विमल को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, पहले तू ये बता, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? महेश परेशान लहजे में बोला, यार तू तो मीठी नींद सो रहा था, लेकिन मुझे वही सपना फिर से आया और इस बार तो और ज़्यादा डर लगा। विमल गुस्से भरे लहजे में बोला, अबे तू है ही मनहूस, खुद की नींद तो खराब हुई हुई, साथ में मेरी भी नींद खराब कर दी। महेश रुआसे सर में बोला, यार मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है और तुझे अपनी नींद की पड़ी है। अच्छा दोस्त है तू ऐसा कर, सो जा, अपनी नींद पूरी कर ले, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर महेश ने अपने कपड़े समेटे और जैसे ही जाने को हुआ वैसे ही विमल दौड़कर उसके कदमों में लौट गया और चीखते हुए बोला, माफ़ कर देना भाई, यार माफ़ कर दे, तूने इतनी गहरी नींद से जगाया था ना, इसलिए गुस्से में सब कुछ निकल गया। महेश मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, तू एक काम कर, तू सो जा, तू सो ही ले, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं तेरे पास मदद मांगने आया था, मैं जा रहा हूँ। विमल तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपनी मजबूत बाहों से उसने महेश को दबोच लिया। अब माफ भी कर दे यार, अब गलती हो गई सो हो गई। इतना कहकर विमल ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और कहा, चल ऐसा करते हैं, आज तू अपने दफ्तर की छुट्टी कर दे, चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं। एक काम करता हूँ, नरेंद्र और महिपाल बाबू को भी बुला लेता हूँ। इतना कहकर विमल उछलते हुए जाकर कपड़े पहनने लगा। महेश ने कहा, अरे पहले दातून तो कर ले, फिर आराम से जाके बुलाना। लेकिन विमल ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने झट से कपड़े पहने और घर से निकल गया। पीछे महेश सोचने लगा, बात तो सही है, आज दफ्तर में भी छुट्टी कर देता हूँ, बाहर जाकर घूम टहलाता हूँ, कुछ दोस्त साथ में रहेंगे तो मन भी बहल जाएगा और शायद वो सपने भी आने बंद हो जाएं। इसी सोच में डूबा महेश तैयार होने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई। खोलेगा महेश? महेश ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने महेश के ही कद काठी के 2 युवक खड़े थे। उनमें से एक नरेंद्र था
और एक महिपाल था। दोनों बगलगीर होकर महेश से मिले। फिर कुछ देर हंसी ठहाके का सिलसिला चलता रहा। फिर सब घूमने के लिए निकल पड़े। चारों जन एक तांगे पर सवार होकर शहर के दूसरे छोर की तरफ जो जंगल पड़ता था वहां मौज मेले के लिए निकल पड़े। वो लोग तकरीबन 10:30 बजे सुबह निकले थे और उन्हें जंगल तक पहुंचने में शाम हो गई। तांगे वाला जंगल के बाहर ही कुछ दूर पर उन्हें छोड़कर वापस चला गया। विमल ने कई बार तांगे वाले से विनती की कि वो उन्हें जंगल के अंदर छोड़कर आए, लेकिन वो बेचारा तो पहले ही डरा हुआ था। आखिर विमल ने अकेले ही मोर्चा संभाला और सबको लेकर अंदर चल पड़ा। वो जंगल काफी दूर तक फैला हुआ था। जहां तक नजर जाती बस हरे भरे पेड़ और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हालांकि सूरज ढल चुका था, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी बहुत लालिमा पेड़ों से छनते हुए पथरीले और ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर पड़ रही थी। हर 10 कदम पर एक पेड़ था। कुछ लंबाई में बहुत बड़े और कुछ काफी छोटे थे। चारों तरफ कटीली झाड़ियां फैली हुई थी और उनके बीच से एक कच्ची पक्की पगडंडी सीधा जंगल के अंदर गई हुई थी। ऊपर से कठोरता दिखाते हुए लेकिन अंदर ही अंदर डरते सकुचाते हुए विमल ने पगडंडी की ओर इशारा किया। भाई लोग, शायद जंगल के अंदर जाने का यही रास्ता है। महेश तो वैसे ही अंदर से डरा हुआ था और अब ये जंगल देखकर फट पड़ा था। अब अजीब आदमी है तू। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आए हैं या जंगल दर्शन के लिए? इस बार नरेंद्र ने विमल का साथ दिया और बोला, हम इतने जन साथ में है ना, कुछ नहीं होने वाला, चल अंदर चलते हैं। विमल ने शरारती अंदाज में महेश की तरफ देखकर मुंह बिचकाया और फिर पलटकर पगडंडी की तरफ चल दिया। महेश न चाहते हुए भी उनके साथ हो लिया। अब सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और काले अंधेरे ने चारों तरफ अपना मुकाम बना लिया था। एक तो कड़ाके की ठंड और ऊपर से भरपूर फैले हुए पेड़ और उनके पत्तों पर होती हुई सरसराहट, साथ ही साथ अजीब सी कुछ आवाजें और तेज चलती हवा माहौल को और भी ज्यादा डरावनी बना रही थी। जंगल में चारों तरफ पूरी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और विमल एक हाथ में टॉर्च लिया और दूसरे हाथ में खाने का झोला लटकाए पगडंडी पर पड़े सूखे पत्तों को कुचलता आगे चला जा रहा था। पीछे पीछे नरेंद्र, महिपाल और महेश भी डरते और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। काफी दूर निकल जाने के बाद एकाएक विमल को ख्याल आया कि वो रास्ता भूल चुका है। वो अचानक पलटा और बकरी की तरफ मिमियाते हुए बोला, अरे यार, इससे आगे का रास्ता तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आगे पगडंडी दो तरफ मुड़ी हुई है, एक दाएं, एक बाएं और एक सीधे को गई हुई थी। महेश ने गुस्से से विमल की तरफ देखा और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, विमल जोर से चिल्लाया, ये लड़के इधर आ। महेश आंखों में हैरत के भाव लिए हुए पीछे मुड़ा और उस लड़के पर उसकी नजर पड़ते ही उसकी खोपड़ी सन्न हो गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इतनी ठंड में भी उसके माथे पर पसीना छलक आया। महेश जहां का तहां जड़ होकर रह गया। आखिर वो लड़का वही था जिसे वो पिछली कई रातों से अपने सपने में देखता आ रहा था।